नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द माइनिस्टर में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अमरेश्वर महादेव, जो सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में यह महादेव का मंदिर जो प्राचीन है काफ़ी, वह स्थित है। तो आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कितना प्राचीन शिवलिंग है और ऐसा अद्भुत जिसके नीचे स्थित है, ऐसा आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। तो आपको आज वहाँ चलकर दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। हम अमरेश्वर महादेव के गेट पर आ चुके हैं और देखिए आप, गेट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे और करीब 500 मीटर की दूरी पर अमरेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग स्थित है। तो चलिए, यहाँ पर सोमवार को अतिरिक्त बहुत ही अधिक भीड़ रहती है। हम शाम को समय आए हुए हैं, इस वजह से आपको इक्के दुक्के लोग ही यहाँ पर दिखाई देंगे। बहुत ही शाम का समय, करीब 5 बजे का समय हो चुका है। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है। तो हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कि रणथंभौर में क्या क्या है। और रणथंभौर और सवाई माधोपुर से ही हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से हम आपको धीरे धीरे करके भारत के कई स्थानों की यात्रा के बारे में बताएंगे और हम भी वहां पर जाकर खुद यात्रा करेंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि शाम के समय में आप प्रवेश न करें, क्योंकि जंगली जानवरों का यहाँ पर खतरा बना रहता है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है, लिखी गई है कि देखो वन्य जीव, इसमें रणथंभौर जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, इसमें वन्य जीवों का खतरा है। तो यदि आप आएँ तो दिन के समय में आएँ, क्योंकि शाम के समय वन्य जीवों का खतरा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आप गेट पर प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें दिखाई देगी, जिनमें यहाँ पर ज़्यादातर आपको अमरूद दिखाई देंगे, क्योंकि सवाई माधोपुर में अमरूद फेमस है। ये देखिए अमरूद, यहाँ के सवाई माधोपुर को अमरूदों की मंडी कहा जाता है। और अमरूद आपको यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा अमरूद मिल जाएंगे, जो डायरेक्ट ही बगीचों से लाए जाते हैं। अब आप देखो, इसमें हमारे सामने प्राकृतिक क्या नज़ारा है। यहाँ देखो बड़े बड़े हिरणों के झुंड है जो चल रहे हैं। ये हमें देख के थोड़े से दूर दूर जा रहे हैं। और देखो आप भी, ये हमें देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे बिल्कुल कि हम इनके लिए वैसे अजनबी तो हैं, लेकिन हमें ये उसी निगाह से देख रहे हैं। चलिए देखो, हिरणों के चितकबरे झुंड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखो आप, ये हिरणों के छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद है। और बड़े देखो, वो वाला देखो आप, सांबर दिखाई दे रहा आपको, सांबर आपको दिखाई दे जाएगा। तो देखो आप रणथंभौर का प्राकृतिक नज़ारा। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको कई अभयारण्यों में जाके और कई स्थलों पर जाकर आपको दिखाएंगे इस प्रकार के नज़ारे, बिल्कुल लाइव लोकेशन से। ये देखो आप, इन नज़ारों को देखने के लिए रणथंभौर में दूर दूर से पर्यटक आते हैं। तो आप भी आएँ सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, और देखते रहिए आप हमारे चैनल को। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। बिल्कुल पास में चलते हैं और दिखाते हैं आपको और भी आगे क्या क्या है। रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी बाइक है और हम अभी अमरेश्वर महादेव की तरफ जा रहे हैं। चलो आपको महादेव के स्थल पर पहुंचकर ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल करीब ही ये एक बड़ा सा हिरन देखो चल रहा है। क्या शानदार नज़ारा है। देखो आप, वीडियो क्या थोड़ा सा इस टाइम पे शाम का समय है, इस वजह से थोड़ी आपको धुंधली सी दिखाई देगी। देखिए आप, अब बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये मेरे करीब है, मुश्किल से मेरे से 10 कदम की दूरी पर यह हिरन है। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ यहाँ के एक्सपर्ट मौजूद है और ये बिल्कुल यहाँ के बिल्कुल पूरी तरह से जानकार है। तो इनसे बात करते हैं, ये मेरे मित्र भी है। तो देखिए हम आपको मिलाते हैं।
तो मिलिए हाय महावीर जी दोस्तों, से। मैं माही प्रजापति और आज हम आए अमरेश्वर धाम, जो राजस्थान नहीं पूरे विश्व में ये मान लो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध धाम है। दोस्तों इस धाम में स्थित है शिव जी का एक प्राचीन मंदिर, और हमारे जस्ट पीछे दिख रहा है आपको राजस्थान का सबसे शानदार प्राकृतिक दृश्य, और इसी के पीछे स्थित है दोस्तों एक शानदार और भव्य झरना। अभी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों ये राजस्थान का वो दृश्य है जो रणथंभौर में देखते ही बनता है, ज़्यादा दूर नहीं है रणथंभौर से। दोस्तों अगर आप कितने भी पैसे खर्च कर लो तो ऐसी प्राकृतिक जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दोस्तों जैसे ही अपन राजस्थान के रणथंभौर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही लगभग ये मान लो आप 300 या 400 मीटर की दूरी पर मात्र 4 या 5 मिनट का रास्ता है। दोस्तों एक बार इस मनोरम दृश्य को आप देखने ज़रूर आइएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम आ पहुँचे हैं अमरेश्वर धाम, जो आपको शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप, कितना शांत नज़ारा है, बिल्कुल देखिए कितना मनोरम नज़ारा भी यहाँ का है। देखिए 360 डिग्री व्यू में आप देखो कितना अच्छा दिखाई देता है। ये शाम देखो, भगवान सूर्यदेव ढलने के जा रहे हैं, तो हम यहाँ से आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे जो सूर्य ढलता हुआ आपको दिखाई दे। तो सामने जो आप देख रहे हैं, यही अमरेश्वर महादेव का भव्य स्थल है। तो आपको आगे चलकर दिखाता हूँ मैं मंदिर क्या है और किस प्रकार का यहाँ शिवलिंग बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम अमरेश्वर महादेव के परिसर में आ चुके हैं, और कितना शानदार यहाँ के नज़ारे हैं आप लोग देखते रहिए। मेरे पीछे आप देखिए आप, बिल्कुल भी कितनी शांति है, सिर्फ पशु पक्षियों की आवाज़ है। पशु पक्षियों के अलावा कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं है। ये देखो, इस जगह पर मैं आपको चलकर दिखाता हूँ ये क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए कितना शानदार है यहाँ पर। देखो बिल्कुल शांति है, कितने देखो अच्छे पहाड़ है, पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। ये देखो बंदर कितना आराम से बैठा हुआ है, सारी फुर्सत ही लगता है इस बंदर को आ गई। यहाँ पर बंदरों के झुंड है। ये देखो पहाड़, इस पहाड़ों के बीच में जो ये घाटी है, इस घाटी में स्थित है अमरेश्वर महादेव, जिस शिवलिंग की महिमा अभी हम आपको चलकर दिखाएंगे। पहले हम नीचे यहाँ मौजूद है, तो सबसे पहले आप इन नज़ारों को आप देख लीजिए, कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। ये देखो, ये पत्थर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें केवल पत्थरों का यूज किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई ईंट मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारी साइड में सिर्फ पाटोड़ बोला करते हैं, और इस स्थान का प्रयोग तब किया जाता है जब टूरिस्ट या फिर श्रद्धालु यहाँ पर जो भी आते हैं वो रसोई बनाते हैं, और मान लो बारिश आ जाए तो वैसी बरसात के दिनों में इसके नीचे चूरमा बाटी बनाया जाता है। अधिकतर आने वाले लोग यहाँ पर चूरमा बाटी बनाते हैं। चलो बिल्कुल इसको मैं अंदर चलकर दिखाता हूँ आपको। ये देखो बिल्कुल राख है, ये जो कंडों से तैयार होती है। इसको देखो आप किस प्रकार से दिखाई देता है। ये अंदर चलकर देखिए आप, अंदर से देखो इस प्रकार से बना हुआ है ये। तो देखो हमारी साइड में सिर्फ पाटोड़ कहा जाता है। कमेंट करके बताइए कि आपकी साइड में इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, जो केवल पत्थरों की पट्टियों से ही बनी हुई है। चारों तरफ देखिए, ये देखो पहाड़ सोने की तरह चमक रहा है। शाम का समय है, तो सूर्य की हल्की हल्की लाली इसके ऊपर पड़ रही है, और बंदरों के झुंड तो बिल्कुल ये मान के चलिए मज़े में है। इनके जितना मज़ा मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। राष्ट्रीय पक्षी मोर राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में स्थित है। हम किसी दिन अंदर चलकर हम
अपने वीडियो में आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे और डिटेल से आपको दिखाएंगे। ये एक छोटा नाला है जो जहाँ महादेव के यहाँ एक बरसात में बहुत ही शानदार झरना प्रवाहित होता है। चूँकि अभी सर्दी का समय है तो पानी नहीं है, हम कभी आगे आपको बरसात के समय भी यहाँ चलकर बताएंगे। ये अब देखो, आप अंदाज़ा लगा लो, ये नाला है इतना गहरा बन चुका है ये, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि बरसात के टाइम पे यहाँ पर कितना झरना कितना ऊंचे से बहता होगा और कितनी तीव्रता से इसका पानी होता होगा। देखिए बंदर मज़े में हैं, आनंद से हैं। वो देखो एक दूसरे के, वो बंदर देखो आप, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जुएं निकाल रहे हैं। देखो आप इस नज़ारे का और मज़ा उठाइए। देखो सूर्यदेव, बिल्कुल भी मैं तो इतना मंत्रमुग्ध हूँ कि अभी तो ऊपर बहुत कुछ दिखाना है आपको, लेकिन यहीं पता नहीं ऊपर जाने का मन ही नहीं कर रहा। यहीं से भी देखो ऊपर जाना है, अभी तो शिवलिंग भी आपको दिखाना है और न जाने ऊपर क्या क्या है। झरना देखना आप कितना ऊंचा और कितना शानदार झरना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में करीब 10-12 झरने स्थित है। उन मुख्य झरने हैं ये 10-12, इसके अलावा कई अन्य सारे झरने स्थित है। इन झरनों में जो मुख्य झरने हैं इनमें अमरेश्वर महादेव का झरना भी प्रचलित है। तो बरसात के दिनों में यहाँ हज़ारों की संख्या में पर्यटक मौजूद रहते हैं। तो आप भी बरसात के समय में यहाँ पर आएँ और इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं। मैं आगे चलकर आपको अगले वीडियो में ऐसे स्थान को आपको दिखाने वाला हूँ जो बरसात के दिनों में किसी जन्नत से कम नहीं है। कैसा स्विट्ज़रलैंड, किस प्रकार का लेह मनाली, आप यदि बरसात के टाइम पे वहाँ पर आ जाएं तो मेरे हिसाब से आप उन स्थानों को भूल जाएंगे। तो देखते रहिए आप। आगे चलता हूँ मैं और आगे बढ़ रहा हूँ शिवलिंग की तरफ। शिवलिंग थोड़ा ऊपर है। रास्ते में बहुत सारे बंदर हैं, तो बंदरों से थोड़ा क्या है, सावधान भी रहना पड़ता, नहीं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हाथ में से कुछ भी छीन सकते हैं। हाँ, कितना शांति में नज़ारा है। अब इस नज़ारे के बारे में तो बताओ, मैं आपको क्या ही कहूँ, कितनी मैं तारीफ़ करूँ। मेरे मुंह में शब्द ही ये मान के चलो कम पड़ गए हैं। देखो आप, जब झरना यहाँ से बहता है वह नज़ारा क्या होता होगा। बरसात के टाइम पे भी मैं आपको यहाँ आकर दिखाऊंगा। देखो आप, और देखो ये पहाड़ों की ऊंचाई देखो आप। और हम भी ऊपर चढ़ने वाले हैं पहाड़ में और वहाँ चलकर आपको दिखाने वाले हैं झरने का स्थान है। यहीं से थोड़ा ऊपर झरना गिरता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये नीचे का स्थान है। तो देखिए दोस्तों, कितनी अद्भुत शांति है। मुझे आए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन यही पता नहीं चल रहा कि कब मुझे 2 घंटे हो गए हैं। और वैसे देखो आप, ऊपर से बिल्कुल देख लीजिए कितनी अच्छी जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे जस्ट पीछे बरसात के समय यहाँ झरना निकलता है। बहुत ही अच्छा झरना होता है। ऊपर जाने का भी तो मन ही नहीं कर रहा। पता नहीं ऊपर जाऊँगा तो नीचे आने का मन कैसे करेगा। तो यदि आप यहाँ पर सारा दिन आएंगे भी तो सारा दिन पता नहीं कब आपका निकल जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। तो आप यहाँ पर जब भी आएँ तो लंबा टाइम लेकर आएँ। अब हम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अमरेश्वर महादेव का मंदिर और मंदिर में भव्य शिवलिंग है। शिवलिंग ऐसी जगह पर है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ऊपर जाता हुआ रास्ता, और देखो आप भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, क्या जगह है और कितना शानदार। देखिए, अब देखो आप, ऊपर महादेव स्थित है
देखिए आप, कितनी तारीफ़ करूं मैं, मेरे तो मुंह में तारीफ़ ही नहीं बची है। देखिए चारों तरफ, तो इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी आ चुके हैं। यही कारण है, यहाँ पर टाइगर परियोजना भी है। कभी आपको चलकर दिखाएंगे, टाइगर को भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए रास्ते में भी हमें बंदरों के कई झुंड मिल गए। देखो आप, बंदरों के झुंड यहाँ पर मौजूद है। ये इस वृक्ष की लंबाई देखो, इस प्रकार के वृक्ष हमें ट्रॉपिकल स्थानों में देखने को मिलते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा हाइट है इस पेड़ की। और इस साइड देखो आप, किस प्रकार से चट्टानों के बीच में पेड़ उगे हुए हैं। यही तो बात होती है, प्राकृतिक जगहों जैसा तो कुछ नहीं मिलता। जो प्रकृति ने दिया है वाकई में अद्भुत है। देखो चलो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो आगे आपको दिखाई दे रहा है, ये दर्रा दिखाई दे रहा है। इस दर्रे से बरसात के दिनों में एक झरना बहता है जो बहुत ही ऊंचा होता है। देखो मैं आपको झरने के करीब ले चलता हूँ, उससे पहले आप पूरा नज़ारा देख लीजिए अमरेश्वर महादेव के आसपास का। तो अभी देखो मैं ऊपर वहाँ पर चढ़ने वाला हूँ, ऊपरी स्थल की ओर। रास्ते में ही पता नहीं, इस वीडियो को मैं बिल्कुल एडिट नहीं करूँगा, अनकट यह वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा कट कहाँ से लगाऊँ। यहाँ महिलाओं के नहाने का ये कुंड स्थित है। तो अभी सर्दी की वजह से यहाँ पर पानी तो है नहीं, जब बरसात होगी पानी होगा। यहाँ पर महिलाएं स्नान करती है। इसे जनाना कुंड के नाम से जाना जाता है। फिर से आप देख लीजिए पहाड़ का मनमोहक दृश्य। इस साइड भी आप देखिए, और जहाँ मैं आपको जाकर दिखाने वाला हूँ वो भी कुछ अद्भुत ही है। ये देखो छोटे छोटे बंदरों के, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस प्रकार से बैठे हुए हैं। इस प्रकार के शानदार और अद्भुत नज़ारे शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। वाह, इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतनी ठंडी हवा, दुर्लभ नज़ारा। बहुत ही ठंडी और शानदार हवा है, ये देखिए। और यहाँ से रणथंभौर उद्यान का नज़ारा भी आप देख लीजिए, और भी ऊपर जाकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो आप ही, यहाँ से बहुत दुर्लभ। ये देखो शाम का समय हो गया तो कुछ धुंध सी आ गई, तो वीडियो थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं ऊपर चलूँगा और ऊपर चलकर आपको दिखाऊंगा। अभी तो बहुत कुछ दिखाना है, तो देखते रहिए आप वीडियो को अंत तक। तो दोस्तों मैं झरने के कुंड तक आ चुका हूँ, और इस कुंड में अभी तो पानी है नहीं, लेकिन यहाँ देखो एक चेतावनी लगा रखी है, एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा गया है, आपको सावधान किया गया है कि कुंड में नहाना सख्त मना है। इसमें 28 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जिला कलेक्टर महोदय का आदेश है, जो इतने शानदार बिल्कुल हरे भरे पेड़ पर स्थित है। देखो आप, पेड़ को ही देख लो आप, कितना हरियाली लिए हुए हैं ये। अब मैं आपको झरने की वो ऊंचाई से दिखाता हूँ। पहले आप इस कुंड को देख लीजिए, कुंड को देखो आप पहले। ये कुंड है, इस कुंड में पुरुष स्नान करते हैं, और इसमें बिल्कुल आप झरने को देखो। झरने के हाइट का आप अंदाज़ा किस प्रकार से लगा पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर से इसमें झरना पड़ता है बरसात के टाइम। देखो कितना ऊंचा झरना है ये, देखते रहिए आप, देखते रहिए। बिल्कुल
मैं वीडियो में कहीं पर भी कट नहीं लगाऊंगा, अनकट आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि नज़ारा ही जब इतना दुर्लभ हो तो कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता है। देखिए आप इस पानी को देखो, आप अभी हल्का हल्का देखो, आपको पानी दिखाई दे रहा होगा इसमें, अभी कम आ रहा है, सर्दियों का टाइम है, नहीं तो बहुत ही तेज़ झरनों में इसका नाम गिना जाता है अमरेश्वर महादेव का। आप कहीं पे भी सर्च करके देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए ये आपको जनाना कुंड दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था। अब करीब आप ज़रा आप ऊपर से भी देख लो, इस प्रकार से यहाँ का दुर्लभ नज़ारा कुछ ऊपर से दिखाई दे रहा है। शाम का समय हो गया है इसलिए थोड़ी सी धुंध है, इसलिए आपको दूर तक नहीं दिखाई देगा, लेकिन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही घना है, बहुत ही सघन है। ये देखो बहुत सघन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब ज़्यादा शाम हो गई है, हमें भी वार्निंग दी गई थी कि अभी टाइगर का यहाँ मूवमेंट, तो आप भी शाम होने से पहले जल्दी से निकल लें। तो हम आपको महादेव के दर्शन करा के थोड़ी देर में निकलेंगे। ये अमरेश्वर महादेव के यहाँ पर राम जानकी धाम है, इसमें साधु संतों का निवास रहता है। देखो आप इस साइड से हम ऊपर की ओर जाने वाले हैं, ये स्नान करने के लिए बना हुआ है। तो देखो आप ऊपर की ओर मैं बढ़ने वाला हूँ, बिल्कुल यहीं से बहुत ही भव्य नज़ारा। देखिए बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं, और इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते होते हुए मैं चलता हूँ। ये देखो हमसे पहले पहुँच गए, देखिए। और कुछ ही देर में मैं आपको फिर से रणथंभौर का वो नज़ारा दिखाने वाला हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं अमरेश्वर महादेव के ऊपर तक पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। तो देखिए थोड़ी देर में ही हम मंदिर परिसर को देखने वाले हैं, तब तक आप रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का शाम का नज़ारा देख लीजिए। तो देखो आप हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पुजारी के रहने का, और कुछ लोग रात में रहते हैं, इनके लिए अस्थायी निवास बना हुआ है। कुछ लोग थे यहाँ जो कुछ जागरण के लिए प्लानिंग कर रहे थे, जो हमें मिलेगी। ये लोग यहीं पर रहते हैं। आगे देखो, आगे आपको सामने जो गुफा दिखाई दे रही है, इसी गुफा में शिव का मंदिर स्थित है। इस गुफा में हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं, बहुत ही अद्भुत है। ऐसा नज़ारा शायद ही कहीं देखने को मिले। इस जगह पर चाहे सर्दी, गर्मी या कोई सा भी मौसम हो, पानी की कभी भी कमी नहीं आती है। यहाँ से पहाड़ों से पानी की अविरल धारा बहती रहती है। देखो यह जल ऊपर पहाड़ों में से आ रहा है। इस पानी का सेवन करने से लोगों को चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। जिन भी श्रद्धालुओं को चर्म रोग की शिकायत होती है, वह इस जल का सेवन करें और चर्म रोग से मुक्ति पा सकते हैं। यह धारा गर्मी के समय में बढ़ जाती है और शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि अविरल जल की धारा शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। यहाँ देखो किस प्रकार से बरगद का पेड़ इस पहाड़ में से होते हुए निकला हुआ है। यहाँ सुबह के समय बजाने के लिए शंख भी रखे गए हैं। कई देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है, जो अभी आप देखने वाले हैं। इन मूर्तियों को आप देखिए, ये मूर्तियाँ बहुत ही प्राचीन है। इनकी प्राचीनता महाभारत के समय से बताई जाती है, जैसा कि हमें पुजारी ने बताया। तो अब हम
उस शिवलिंग पर आ चुके हैं जिसका आपको बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था। अद्भुत शिवलिंग, ऐसा शिवलिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक गुफा के देखो, बिल्कुल ऐसी गुफा है, इस गुफा के अंदर शिवलिंग स्थित है जो बहुत ही महाभारत के समय का माना जाता है। तो देखिए आप शिवलिंग को और आप भी इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कीजिए। ऐसा जब 12 शिवलिंग है उनमें से इनको भी एक माना जाता है। तो गुफा के अंदर बहुत ही प्राचीन महाभारत के समय का शिवलिंग स्थित है। चलिए अब गुफा में प्रवेश करते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। जैसे ही हमने गुफा के अंदर प्रवेश किया, हमने महाभारतकालीन शिवलिंग के दर्शन किए तथा इनको दंडवत प्रणाम किया। यहाँ देखो शिवलिंग के ऊपर एक सांप भी बना हुआ है जो काफ़ी प्राचीन दिखाई देता है। देखिए आप गुफा अंदर से कैसी दिखाई देती है। ऊपर बहुत ही विशाल पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे यह गुफा स्थित है। जल की अविरल धारा शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। देखिए आप इसको, यही वह धारा है। दरार से होकर पहाड़ से झरने का पानी नीचे कुंड में गिरता है। ऊपर से देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हाँ जी नमस्कार, मैं अमृतसर महादेव का सेवक सागरनाथ बोल रहा हूँ। और ये बाबा का नाम अमृतसर महादेव से जाना जाता है और महाभारत काल से ही मंदिर है। जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए थे उनके स्वर हैं ये, जिसमें से 9 स्वर तो इस अरावली क्षेत्र के अंदर है। अमृतसर है, जोधेश्वर है, इसी करके 9 स्वर है अपने जंगल के अंदर। और जो बाबा की महिमा है वो साक्षात गंगा गोदावरी तीनों नदियाँ यहाँ पे सम्मिलित है। यूँ मान के चलो, जो जल धारा दिखाई दे रहा है आपको सामने बाबा को ऊपर, वो कंटिन्यूस चलता है जल। वो 24 घंटे अखंड जल धारा चलती है। और जो पीछे झरना चल रहा है वो भी अखंड जल धारा चलती है। और यहाँ पे हर महीने की 14 को मेले के रूप में लगता है। हजारों दर्शनार्थी आते हैं। और जो भादवे की 14 आती है उसको तो मेला ही लगता है बाबा का। और बाबा के जो मांगा जाता है मन से इच्छा पूरी होती है। बाबा ने 60-60, 70-70 साल की उम्र में बच्चे दिए बाबा ने। जिनको संतान उत्पत्ति नहीं होती है उनको बाबा सब प्रकार की सारी बीमारी कष्ट निवारण करता है बाबा। और हमारे 8-9 पीढ़ी हो चुकी है जब से देख रहे बाबा की जो महिमा है। ये बात है। जय श्री राम।